नमस्कार मित्रों, क्या आपने किसी महिला की प्रशंसा कभी इस तरह से की है कि आप किसी परेशानी में पड़ गए हों? आज की वीडियो का विषय यही है कि सामने वाला प्रशंसा के काबिल होने पर भी हमें उसकी प्रशंसा करते हुए किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दो ऐसे किस्से भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सुनाऊंगा जिनसे साबित होता है कि अनुभवहीन होने पर हम कैसे कहीं भी किसी अप्रिय स्थिति में फंस सकते हैं और अनुभवी होने पर कैसे हम उन स्थितियों में फंसने से स्वयं को बचा सकते हैं। मित्रों, खूबसूरती और कुरूपता किसी न किसी रूप में हम सबको हमेशा से ही प्रभावित करती आई है। कोई भी खूबसूरत वस्तु या व्यक्ति देखने पर जहां एक और हमारा मूड फ्रेश हो जाता है, एक बेहद खूबसूरत सा एहसास हमें होने लगता है, वहीं दूसरी ओर किसी भी बुरी सी दिखने वाली चीज या व्यक्ति को देखकर हमारा मन या मूड ऐसे अचानक बिगड़ सा जाता है जैसे हमें उससे कुछ हानि पहुंचने वाली हो। मित्रों, किसी भी सुंदर या खूबसूरत चीज से सामना होने का हमारे मूड पर अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ने के अलावा कोई इफेक्ट हमारे जीवन पर नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी हम इन पर त्वरित प्रतिक्रिया देने से अमूमन बाज नहीं आते। और मित्रों, बात जब तक वस्तुओं तक सीमित रहती है तब तक तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन व्यक्ति के संदर्भ में कभी कभी बात बिगड़ भी जाती है और हमें ऐसे परिस्थितियों का सामना करना पड़ जाता है जैसी हमने कभी कल्पना नहीं की होती। तो मित्रों, ऐसी ही दो घटनाएं मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिनमें से एक घटना से आप यह जानेंगे कि किसी की प्रशंसा हमें कैसे बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, और दूसरी से आप यह समझेंगे कि कैसे हम ऐसी स्थितियों से बच सकते हैं जब कोई हमें जानबूझकर ही फंसाना चाह रहा हो। यह दोनों घटना मेरे एक ही मित्र के साथ घटित हुई हैं। मेरे उन मित्र का काम पब्लिशिंग से संबंधित है और अक्सर महिला प्रधानाचार्यों से उनका मिलना होता रहता है। कोई प्रिंसिपल उनसे मिलने के लिए उन्हें अपने घर पर भी बुला लेती है। एक बार ऐसे ही उनका एक महिला प्रधानाचार्य के घर जाना तय था। वक्त शाम का था और उनके साथ उनका एक अन्य साथी भी था। एड्रेस खोजते हुए जब वे दोनों मैडम के घर के सामने पहुंचे तो लगभग अंधेरा हो गया था। घर के बाहर ही प्रधानाचार्य जी की गाड़ी खड़ी हुई थी। उन्होंने गाड़ी को पहचान कर दरवाजे पर लगी डोरबेल बजा दी। दरवाजा खुलने की प्रतीक्षा करते हुए उनके मित्र ने उनसे पूछ लिया कि कैसे हैं ये लोग। प्रिंसिपल साहिबा की गाड़ी से टेक लगाए उन मित्र ने जवाब दिया, ठीक ही हैं, पति तो मैडम का थोड़ा खड़ूस सा है, लेकिन मैडम एकदम फर्स्ट क्लास हैं, मिलकर तबीयत खुश हो जाएगी तेरी। और तभी दरवाजा खुला। मैडम ने हंसते हुए दोनों का स्वागत किया। सोफे पर बैठे ही थे कि बाहर से उनका पति भी हाथ में पेंचकस और दो अन्य टूल्स लेकर अंदर आया। मेरे मित्र ने मुस्कुराकर उन्हें अभिवादन करते हुए उनसे पूछा, आप ये औजार लिए कहां से आ रहे हैं भाई साहब? और भाई साहब ने जो जवाब दिया उसे सुनकर मेरे मित्र का हलक सूख गया, उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वह भाई साहब बगैर मुस्कुराए यह बताकर अंदर चले गए कि गाड़ी में एक दो पार्ट आवाज कर रहे थे, बस उन्हें ही फिट कर रहा था। अब यह तो आप समझ ही गए होंगे कि अंधेरे के कारण मेरे मित्र उन्हें वहां देख नहीं पाए थे और उन्हीं के सामने उन्हें खड़ूस तथा उनकी मैडम को बेहद खूबसूरत उन्हीं की गाड़ी से टेक लगाकर वो बोल चुके थे। खैर, इस सब के बाद भी मीटिंग तो नॉर्मल ही रही। पता नहीं उन्होंने वो बात सुनी थी या नहीं, लेकिन मेरे उन मित्र की स्थिति क्या रही होगी उस समय आप अच्छे से समझ सकते हैं। उन्होंने इस घटना से कस के सबक लिया। अब दूसरा वाकया सुनिए उनका ही इस घटना से सीखने के बाद का। एक बार ऐसे ही किसी महिला प्रिंसिपल से मिलने उनके घर पर उन्हें फिर पहुंचना था। वह उनकी कॉलोनी में पहुंच भी गए थे। समय अब की बार भी शाम का ही था, लेकिन इस बार न तो उनका मित्र मैडम के बारे में कुछ जानना चाह रहा था कि वो कैसी हैं, और न ही वो खुद कुछ फालतू बोलने के मूड में थे। वह घर खोज ही रहे थे कि एक सज्जन उन्हें टहलते हुए मिल गए। उन्होंने मैडम का नाम लेकर उनसे मैडम का घर पूछा। वह बोले, इस नाम की तो दो मैडम हैं इस कॉलोनी में, कौन सी के बारे में पूछ रहे हैं आप? उन्होंने कहा वे प्रिंसिपल हैं।
वो मुस्कुराते हुए बोले, दोनों ही प्रिंसिपल हैं साहब, बस एक जरा साधारण सी दिखती है और दूसरी कतई पटाखा है। मेरे वह मित्र इतने सहमे हुए थे अपने पुराने अनुभव के कारण कि उन्होंने उनकी बात का जवाब देना तो दूर, उनकी मुस्कुराहट पर भी कोई रेस्पॉन्स नहीं किया और चुपचाप आगे बढ़ गए। बाई चांस अगले ही मकान पर उन्हें प्रिंसिपल साहिबा की नेम प्लेट दिखाई दी और उन्होंने डोरबेल बजाई। दरवाज़ा खुला, मैडम ने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया, चाय बनी और बातें होने लगी। बातें बस शुरू ही हुई थी कि दरवाज़ा फिर खुला और वही व्यक्ति जो मैडम को पटाखा बता रहे थे बेधड़क अंदर घुसे आए। मेरे मित्र उन्हें देखकर सकपका गए कि हमने तो ऐसा कुछ कहा नहीं था इनसे, फिर ये क्यों आए यहाँ पे। वो सहमे हुए उन्हें देख ही रहे थे कि मैडम ने उन्हें बताया, ये मेरे हस्बैंड हैं। मेरे मित्र ने चैन की एक लंबी सांस ली और मन ही मन कहा कि बच गए आज तो बाल बाल। तो मित्रों, एक सूत्र याद रखना, प्रशंसा करनी हो किसी की तो उसके सामने करना, और बुराई करने का मन हो किसी की तो उसके पीछे भी मत करना। यही सुखी सामाजिक जीवन की एक कुंजी है। आज के विषय को यहीं विराम देते हैं। कल फिर किसी नए विषय पर बात करेंगे। नमस्कार।